हाँ भाई बोलो। ये माइक लगा लो आप यहाँ पे ना, जिससे कि आवाज थोड़ी क्लियर आ जाएगी। बोलू? हाँ बोलो। सुदर्शन इंदम रूपम दृष्टिवानसी यन्मम देव प्रसप्रूपस्यम निव्य दर्शन काची। श्री कृष्ण भगवान बोले, मेरा जो रूप तुमने देखा यह सुदर्शन, इस रूप के दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। बहुत अच्छा भैया ने बोला। और बोलू सर? हाँ बोलो। एनीवन जो भी आप सारे। हाँ बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं, हम सुनेंगे अब आपकी कथा। सुनाओ क्या बात। सर्वम सर्वसंतु सर्वसंतु रामाय सर्वभद्राणि पशुवंती मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी का कल्याण और कोई भी दुख भागी न बने। हाँ बोलो शाबाश। सुबह के सपने देखने से सत्य नहीं होते, सुबह के सपने देखने से सत्य नहीं होते, वो सपने सत्य होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते। और बोलो। हाँ बोलो 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 शाबाश। और क्या बोलूं? जो भी आपको है ना बोलना है वो सब बोलो, हम सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपसे पहले जो बातें बताई बहुत अच्छी बताई। हाँ। सुविचार सत्येन दार्तिन पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्व सत्येन प्रतिष्ठम। पृथ्वी कोई सत्य कोई पृथ्वी धारण करती है, सत्य से वायु बहती है, सत्य पर ही सब निर्भर है। सर वैसे सब हो गए कृष्ण जन्माष्टमी के, वैसे नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन हाँ मतलब उससे हमें नॉलेज मिलना चाहिए, है ना, कुछ सीखने को मिलना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कृष्ण के ऊपर ही आप बोलो, है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर आप बोलो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ भी असंभव नहीं है। क्या बात। और कोई भैया बहन हो इसके अलावा कोई आना चाहता हो, बोलना चाहता है तो आ सकता है। हाँ जो भी भैया बहन है स्वैच्छिक रूप से कोई भी आ सकते हो। किसी को जैसे कहानी, स्टोरी, चुटकुला, कहावतें, लोकोक्ति, एनीवन जो भी आप सुनाना चाहो, ये कोई जरूरी नहीं किसी के ऊपर, है ना। है क्या कोई? और तो सुना ना। एक मिनट कोई भी अगर कोई गाना आता है, कोई कविता आती है, कोई कहानी, चुटकुला आता है, जो भी आए वो आप सुना सकते हैं। सुनाओ भैया। जैसे दूध में पानी मिलाने के से दूध ही रहता है, वैसे ही सदरों के साथ बैठने से हम सदन ही बन जाते हैं। हाँ, जैसे समझी वैसी रंगत जैसे सुंदर। वो भैया कहाँ गए, क्या नाम उनका? नहीं आया क्या? हो गया, चलो एक बार दोबारा तालियां बजाओ। क्या कुछ भैया बहन भी ऐसे बैठे हैं जो बहुत बड़े कवि हैं, लेखक हैं, लेकिन वो छुपा रुस्तुम है, सबके सामने नहीं आना चाहते। अगर उनको कह दिया जाए कि आप अपने शब्दों में कहीं कॉपी या किताब में लिखो, तो शायद किताब कॉपी छोटी पड़ जाए, उनके शब्द खत्म ना हो, लेकिन वो सामने आने से कतराते हैं, डरते हैं, है ना, क्योंकि उनके शब्द, उनके लफ्ज हमने लिखे हुए पढ़े हैं और समझने का भी प्रयास किया है।
देखो बहुत से भैया बहन, अब देखो आपने व्रत कर रखा है तो कम से कम व्रत की कथा ही सुना दो, उसकी कहानी। आप क्या जानते हो, क्यों आप व्रत कर रहे हो, इसका फल क्या है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। भाई देखो ध्यान दो, भाई व्रत जब हम करते हैं जब उनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, हैं? हाँ आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ताली ऐसे हाथ में रखो, हाथ में रखो। डू गुड हैव गुड, भला करो भला पाओ। भला करना है तो भला ही मिलेगा। कम से कम हिम्मत तो कर रहा है भैया। एक क्राइम आइन इज कोड, छोटे लक्ष्य बनाना अपराध है। हाँ बड़े बनाओ, है ना, शाबाश। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए तभी तो आप मंजिल पहुंच पाओगे ना, और लक्ष्य अगर आप छोटा रखोगे तो कैसे सिस्टम बैठेगा। बाद में मत कहना कि सर हमें मौका नहीं दिया बोलने के लिए, आपका अवसर है। अब यह अवसर बार बार तो आ नहीं सकते, है ना, कभी कभी आते हैं। बहन ये तो गलती है, अगर आप, है ना, नहीं कोई भी भैया बहन बोलना चाहता है, दबाव किसी के ऊपर नहीं है ना, जिसकी भी इच्छा है। नहीं बहन बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ध्यान दो भाई भैया, एक मिनट, क्या नाम, विक्रांत भैया, आप ना थोड़ा सा प्रिपेयर पूर्ण तरीके से हो, फिर उसके बाद में आपको आना है ना, क्योंकि इसमें ना फिर समय ज्यादा खराब होता है, समय हमारे पास में कम है। हाँ और प्रिपेयर हो जाओ तब तक, है ना, मैं आपको मौका दूंगा लास्ट में एक साथ बोलना फिर आपको सारा। ध्यान दो भाई। यस बी अलर्ट ऑल स्टूडेंट्स, अटेंशन योर पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, अगर कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर बताने का हम प्रयास करें तो शायद उसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारी लीलाएं हैं, है ना, जिसका व्याख्यान एक शब्द में नहीं कर सकते, अनंत। लेकिन उन्हीं में से हम कुछ शब्दों का व्याख्यान आपके सामने करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बहुत से विद्वान साथी हैं, उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर बहुत से शब्द कहे हैं, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उन्हीं सभी विचारों का मंथन करके हम भी हमारे विचार उन्हीं के विचारों के मार्गदर्शन के ऊपर बताने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक जो मथुरा नगरी है, उस मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम का राजा रहता था। उग्रसेन नाम का राजा रहता था और उसी राजा का छोटा भाई देवकी। उग्रसेन की बात कर रहे हैं हम। उग्रसेन जो राजा है उसी का छोटा भाई का नाम क्या है, देवकी। और जो उग्रसेन है उसी का जो बेटा है उसका नाम क्या है, कंस। उसका नाम क्या है, कंस। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमारा बताने का और समझाने का मतलब यह है कि आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। क्योंकि किताबों में हमें हिंदी की पढ़ने को मिलता है ना, कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके दोहे, है ना, उनकी कहानियां वगैरह सब सुनने को हमें मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो हम वही समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि घर पे अगर आपको को पूछे तो आप कम से कम बता सकें। तो मथुरा जो नगरी है, अब देखिएगा मथुरा नगरी में मथुरा, आगरा, मथुरा, वृंदावन, है ना, तो मथुरा में उग्रसेन नाम का क्या है, और इसी उग्रसेन का जो भाई है
देवक हम बोलेंगे, और इसी की जो बेटी है उसका नाम है देवकी। देवक राजा है, इसी का भाई है, और इसकी बेटी का नाम क्या है? देवकी। शिवाली, डू नॉट डिस्टर्ब, लुक फॉरवर्ड, है ना? सॉरी, मीनू, है ना? ध्यान दो। अब इसका जो बेटा है उसका नाम क्या है? कंस। ध्यान से सुनना है। कंस इतना क्रूर स्वभाव का था कि इसने अपने बाप को राजगद्दी लेने के लिए क्या कर दिया? बंदी बना दिया। क्या कर दिया? बंदी बना दिया। मारा नहीं है, बंदी बना दिया। बंदी का मतलब जेल में डाल दिया, कारागार, है ना? हाँ, कारागार है जिसको हम बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना है, जो देवक है उग्रसेन है, दोनों एक ही महल में रहते थे। अब जो कंस है, इस कंस की छोटा, उग्रसेन का छोटा भाई है ना, तो छोटा भाई क्या बन गया? इसका चाचा। तो ये जो देवकी है ये इसकी चचेरी बहन हो गई। क्यों? ये क्योंकि चाचा की लड़की है ना, बहन है। तो देवकी का जो रिश्ता है ना, वो किसके साथ में? कहीं जगह वासुदेव है, कहीं जगह वसुदेव है। ठीक है ना? वसुदेव ये भी महाराजा जिसको हम बोल सकते हैं, इसके साथ में इसकी सगाई तय कर दी। ठीक है, शादी भी हम बोल सकते हैं। कंस की छोटी लाडली बहन, क्या नाम है? देवकी। बहुत चाहता था। जब शादी हुई तो उस समय ये जो कंस है, इसने वसुदेव को बोला कि मैं मेरे रथ से आप दोनों को कहां छोड़ के आऊंगा? कौन से महल में? हाँ, वसुदेव के या वासुदेव के महल में छोड़ के आऊंगा। तो जब ये रथ के ऊपर सवार होकर जा रहे थे तो उसी समय इनमें वार्तालाप भी होती है। तो जैसे रथ से जा रहे थे तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। शब्द का नाम सुना है? आकाशवाणी है? हाँ, पहले जो देसी रेडियो आते थे उसमें आता था कि आकाशवाणी समाचार फलाना लिखना से है, आता था ना उसमें आकाशवाणी, उड़ते हुए समाचार आने वाले। तो ऐसा समाचार आया, और उस समाचार में क्या था? कंस को यह सूचना मिली है कि आप कहां रथ के ऊपर बिठा के लेके जा रहे हो? वसुदेव को और आपकी प्रिय बहन देवकी को। इनको 8वां जो पुत्र जन्म लेगा वो आप ही का दुश्मन बनेगा। आप ही क्या बन जाएगा? दुश्मन। और कैसा दुश्मन? हमेशा के लिए राम नाम से। हाँ, कहने का मतलब आपका वध करेगा, आपको जान से खत्म कर देगा। ओहो, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद किया आकाशवाणी का। क्यों किया? क्योंकि मृत्यु की खबर पहले लग गई ना। रथ में बैठे बैठे ही क्या बोलने लग गया कि चलो उल्टी रथ को घुमाओ। कहां घुमाओ? उल्टे महल में घुमाओ। देव की रोने लग गई, ये कैसा अन्याय कर रहे हो आप? भैया मेरे को आप वापस मत लेके जाओ, लोग क्या कहेंगे? इज्जत मान सम्मान लज्जा का थोड़ा बहुत श्रम करो, है? ये गलत है। आप मुझे वसुदेव की वहीं छोड़ के आ जाओ। ये प्रॉमिस है, ये वादा है कि जो 8वीं संतान है मैं आपको सुपुर्द कर दूंगी। आप चाहे उसको मार देना, लेकिन वापस मत लेके जाओ। उसने कहा ठीक है। देवकी की आंखों की आंसू नहीं देख पाए, क्योंकि जब सामने मौत भी दिख रही थी तो देवकी वसुदेव क्या करेंगे, है ना? क्योंकि जब ये अपने बाप का ही नहीं हुआ
तो बहन का कहां से होगा? बाप तो जेल में पड़ा है? उसके बाद में छोड़ के आ गया, लेकिन छोड़ के कहां आया? कारागृह में ही बंदी बना दिए उसको, और वहां पर चौकीदार भी रख दिए, लोग लगा दिया। बहुत से लोग तो कहते 7 ताले लगा दिए, है ना? हाँ, आप लोग गए थे ये सर, हम जाके आए थे वहां, खुद हम देख के आए थे। उसका जो कारागृह है वो भी देख के आए हम, और जहां पे है ना जन्म हुआ सारा सब वहां पे सिस्टम है आज भी। वो ताले भी है, वो गेट भी है ना? लेकिन शायद वो तो बंद कर रखा था ऊपर जाने का, जहां पे कृष्ण भगवान का जहां जन्म हुआ ना, उस मतलब कक्ष को उन्होंने बंद कर रखा था, क्योंकि थोड़ी सी अब ना उसकी शायद जर्जर अवस्था हो गई है, टूटने का ढहने का ऐसा खतरा हो गया है। बाकी आप भी जाओगे देखोगे तो वास्तविकता में ऐसा फील होगा कि हाँ हकीकत में ही था, आज भी वो अवशेष है। तो ध्यान दीजिएगा। अब सुनो, इससे पहले जो 7 संतान हुई है सब कन्या हुई है, लेकिन इसके पास में आकाशवाणी में क्या आया था? पुत्र जन्म लेगा। लेकिन कन्याओं को भी नहीं छोड़ा, कन्याओं को भी एक एक करके सबको मारा। अब जब 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था तो उस दिन सबसे ज्यादा चौकीदार बना दिए, है ना? लोग लगा दिया कि कहीं निकल ना भाग पाए। अब ये जो सूचना है, ये सूचना गोकुल में रहने वाले नंद को पता था। इसको तो नंद बाबा के नाम से बोलते हैं वैसे तो, और इसकी पत्नी का नाम क्या है? देखो, इसको सब जानते हैं, इन विचारों का कहीं नाम ही नहीं। हकीकत है ना, इनके बारे में कोई नहीं जान रहा, और ये हकीकत भी है। नहीं होता, कभी कभी दुर्भाग्य से बचपन में ही अपने माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बाद में फिर जिन्होंने पाला है वो उसी को मम्मी पापा बोलना पड़ता है ना, तो वही सिस्टम, और उन्हीं को सब जानते हैं फिर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब 8वां पुत्र हुआ तो देखो ये किंवदंतियां हैं, ये वास्तविकता में है, लेकिन जो हमने भी सुना है, पढ़ा है, और वही हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन, अर्थात दिन आज का ही है ना? कौन सा महीना चल रहा है ये? अंग्रेजी में बोले तो अगस्त, हिंदी में बोले तो भाद्रपद। इसकी कृष्ण पक्ष, कौन सा पक्ष है? और कौन सी तिथि है? अष्टमी। और 5251वां जन्मदिन मना रहे हैं। 5251वां जन्मदिन आज मना रहे हैं ये लोग। इतनी साल तक जिंदा कौन रहता है? लेकिन ध्यान दो, जिंदा वही इंसान रहता है जिस इंसान को याद किया जाता है। मर कौन जाता है? जिसको याद नहीं किया जाता। और याद क्यों करेंगे? कर्मों का व्याख्यान करके, फलाना इंसान इस जगह इस प्रकार से ऐसे बढ़िया था। कृष्ण का नाम बाद में आता है, पहले उसकी कर्मों का व्याख्यान होता है। कर्म अच्छे किए, है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, इसका परिचय दिया, इसीलिए तो इसको हम याद कर रहे हैं। आप भी एक अच्छा कर्म करके जाओ, लोग आपको याद करेंगे, हमेशा अमर रहोगे, कभी नहीं मरोगे। आज महात्मा गांधी जी जिंदा है, क्यों जिंदा है? उसको याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे। ऐसा ही आप, कर्म कभी मरते नहीं है, इंसान, शरीर, ये सब मरता। ध्यान दीजिएगा। तो आज कृष्ण जी का जन्म कहने का मतलब रात्रि के 12 बजे, मध्यरात्रि में जब जन्म हुआ तो उसी समय यशोदा माता को भी पुत्री कन्या, और ये कहते हैं मायावी कन्या थी। ये तो कृष्ण भगवान का 8वां अवतार है। कहने का मतलब कृष्ण भगवान ही, सॉरी विष्णु भगवान। कौन से भगवान का? विष्णु भगवान का ही 8वां अवतार है।
आ रही है बात समझ में? ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान ने जन्म लिया, और किसने जन्म लिया है? कंस को मारने के लिए। क्यों मारना चाह रहा है कंस को? क्योंकि बाप के साथ में बहुत बुरा किया है इसने, और जो माता पिताओं के साथ में बुरा करेगा उसको किसी ना किसी रूप में आकर के एक कंस मिलेगा। सॉरी, कंस का मतलब कंस तो है ना, हाँ, कंस को मारने के लिए कौन मिल रहा है? विष्णु के अवतारी कृष्ण भगवान जैसे जन्म लेते हैं, जिसका वध कर रहे हैं। आगे की कथा सुनिएगा। अब कन्या को जब इसको संदेश भेजा गया, अर्थात पहुंचा इसके पास में किसी माध्यम से, तो नंद बाबा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये कन्या उठाओ, और कहां पहुंचानी है? हाँ, लेकिन जिस टोकरी में कौन लेके गया है? वासुदेव। जैसे लेके गए तो हम देख के आए थे, वहां पे जो यमुना नदी बह रही थी, है ना, जैसे उनका जहां जन्म स्थल है उसके इस तरफ यमुना नदी बह रही थी, ऐसे किसी आज भी है सब कुछ। उसी यमुना नदी से वो रास्ता पार कर रहे थे, यहां तक पानी आ गया, डूबने वाले थे, लेकिन पानी भी कृष्ण भगवान के चरण स्पर्श करना चाह रहा था। जैसे ही कृष्ण भगवान के चरण स्पर्श किए, वैसे पानी का भाव कम हो गया, और वहां पे जिस टोकरी में वो लेके गए, उसी टोकरी में कन्या को लेके आ गए। और लेके आए, ध्यान दीजिएगा, जब गया ना तो ऑटोमेटिक ऐसा कहा जाता है कि सब सो गए, किसी की नींद नहीं खुली, और ताले भी अपने आप खुल गए। और जब वापस लेके आया इस कन्या को, तो सारे ताले ऑटोमेटिक अंदर गया तो बंद हो गए। जब अंदर इस बच्ची की चिल्लाने की आवाज आई तो दरबारी उठे, और कहां संदेश पहुंचाया? संदेश पहुंचाया गया कि कन्या ने जन्म लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कंस कह रहा है, भगवान रब गए, आकाशवाणी वाला ही, उसकी भी बात झूठी निकली, उसने तो पुत्र बोला था। लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है, कन्या तो कन्या को मारेंगे, बस 7 कन्या को मार दिया तो 8वीं ओर से आया, और क्या कर दिया? वो देखो, अब बाकी की आगे की कथाएं हैं। अब तो यहां तक हमने जितना हमें समझ है उतना हम बता रहे हैं। तो अब यहां पर जो नंद बाबा है, यशोदा मैया है, ये इनका लालन पालन करती है, और लालन पालन के दौरान ध्यान दीजिएगा, इसकी कथाएं बहुत सारी हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसे को देखने के लिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको पता लगा, देखो ये जो कन्या है किसका रूप धारण कर लेती है बाद में? माता का। वो कहती है कि ये तो मायावी जाल था, जो 8वां अवतारी है वो तो कहां रह रहा है? गोकुल में है, गोकुल। और वो ही आपका क्या करेगा? वध करेगा, अंत करेगा, आपको मार डालेगा। अब इसको मारने के लिए काफी राक्षसी रूप बना करके गए थे, लेकिन यशोदा, क्योंकि दूध से जला हुआ छाछ को फूंक फूंक के पिएगा ना, उसको पता था कि पता नहीं किस रूप में आ जाए, है ना, कंस पता नहीं किस रूप में आ जाए, राक्षस बन के आ जाए, कैसे भी आ जाए। तो ऐसे ही वास्तविकता में जो शंकर भगवान है, ऐसा बोला जाता है, शंकर भगवान जी साधु का, सन्यासी का भेष करके यशोदा मैया के पास में आया, है ना, यशोदा मैया के पास में आया। तो यशोदा मैया ने मना कर दिया कि हम ऐसे अरे गेरे का, है ना, दर्शन नहीं करवाएंगे हमारे लल्ला का। लल्ला ही बोलते जिसको, छोटा बच्चा, है ना। हाँ, उसने कहा कि ना मुझे दर्शन करने हैं, बिना दर्शन के मैं जाऊंगा नहीं वापिस, बिना दर्शन के वापिस नहीं जाऊंगा मैं। काफी वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो बाहर, घर के बाहर बैठ जाऊंगा, मैं तो तपस्वी हूं, मतलब शमशान घाट में बैठ जाता हूँ ना, ढूंढा आते ना बैठने वाले, मैं तो यहाँ बैठता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, 10-10, 20-20 साल तक मैं तो बैठा रहता हूँ तपस्या में, क्या फर्क पड़ेगा? जब तक कभी बाहर भी थर निकलेगा ना, बड़ा होगा तब निकलेगा, देख के जाऊंगा। वो बाहर बैठेगा करके तपस्या में लीन हो गया है। अब वो तो बाहर ही ना निकलने दे। अब ये सब बातें छोटे बच्चे कृष्ण भगवान लीला थी, समझ रहे, उसको सब पता था। उनको भी बेचैनी हुई कि मुझे मिलना है, वो रोने लग गया, इतना रोया चुप ही नहीं हुआ। तभी घर के सदस्य आए तो उन्होंने कहा कि इसको बाहर घुमा के लेके आते हैं, देखते हैं। नहीं, यशोदा बोल रही बाहर नहीं लेके जाओगी, नजर लग जाएगी, कोई देख लेगा, और एक मायावी राक्षस तो बाहर बैठा ही है, उसके दर्शन तो बिल्कुल नहीं होने। हाँ,
तो उन्होंने समझाया कि हो सकता है कि भाई वो तपस्या कर रहा है, उसी का प्रभाव पड़ रहा हो, कम से कम उसके दर्शन करवाएं, है ना। तो रोना चुप हो जाएगा, रोना चुप हो गया तो हम दर्शन करवा देंगे, और चुप नहीं हुआ तो फिर वापस ले आएंगे, हम उसको हाथ में भी नहीं देंगे, दर्शन ही नहीं करवाएंगे। बाहर से जाता है, उस बाबा को अंदर लेके आता है, बच्चा चुप हो जाता है, खेलने लगता है, उसको देख करके हंसने लग जाता है। यशोदा मैया उसको हाथ में दे देती है कि हम राक्षस नहीं है, मायावी खेल रूप नहीं कर रहे, हम वास्तविकता में, है ना, हाँ, शिव जी हैं, भगवान है, या फिर जो भी अपना भिक्षा के रूप में, तो दर्शन करवाओ। हम दर्शन बात करके लिए आए हैं। तो दर्शन उन्होंने किया। उसके बाद में यशोदा ने, उसने कहा कि आप हमसे मांगो कुछ, हम आपको दे दक्षिणा वगैरह। उसने कहा कि दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, आपके हाथों के द्वारा निकाला गया जो मक्खन है ना ताजा, वो ले आओ, है ना। तो अंदर से मटकी लाती है और किसको दे देती है? शिव जी को दे देती है। धन्य हो जाता है ना। अब कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन हम हमारे शब्दों को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। तो देखो, अब बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन हम इतनी नहीं बता सकते, क्योंकि अब इनकी जो लीला है, कृष्ण लीला है, वो तो बाकी है, लेकिन वो बाद में शुरू होती है। लेकिन ये जो बातें हमने बताई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको पता होनी चाहिए। तो हमारे बीच में बैठे हमारे विद्वान साथी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां सुनील गुरु जी को। ये सब बच्चों की चेष्टा है, 2 शब्द धन्यवाद के रूप में आप कह सकते हैं। सब बच्चों की चेष्टा है। ये सब बच्चे भी तो बोल रहे हैं, है ना। बात करिए, समय कितना हो गया? टाइम हो गया 15-20 मिनट है। अगर कोई भी भैया बहन बोलना चाहे आ सकता है। और आपको ऐसा लगे, मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा वीडियो नहीं आना चाहिए, तो हम वीडियो भी नहीं आने देंगे, हैं? हाँ, वैसे आप बोल सकते हो। नहीं, अगर कोई भैया बहन जैसे चाहे कि हमें हमारा वीडियो नहीं आना चाहिए, हम बंद कर देंगे, आप बिना वीडियो के यहाँ पे बोल सकते हो। अगर कोई हो तो हाथ ऊपर करो, तब तो मैं वीडियो बंद कर दूं। है कोई ऐसा भैया बहन? क्या हो गया बहन, आप बोलना चाह रहे हो क्या? तो कोई नहीं बहन, बोल सकते हो आप, किसी का भी हो, कोई भी बोलना चाहे, किसी का भी। लाओ हम बोल देते हैं, क्या लिखा है, लाओ। चलो, कोई इस बहन ने लिखा है, इसमें जो भी लिखा है हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। ज्ञान का दीपक जलेगा देश के हर गांव में। अभी नहीं, अभी पूरा होने दो, पूरा होने दो अभी। हाँ, ज्ञान का दीपक जलेगा देश के हर गांव में। अभी सुनो, पूरा सुनो, ऐसे नहीं, क्लैपिंग मत करो। ज्ञान का दीपक जलेगा देश के हर गांव में, रोशनी फैला रहे हैं लोग मेरे गांव में। है ना, शायद देखो, रोशनी फैलाने वाले शायद 10% ही होंगे, अंधेरा ज्यादा फैला रहे हैं। तो इन गांव में कोई नहीं, अच्छी बात। चलो, नेक्स्ट पंक्ति है, चीखती है हर रुकावट, चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से। हेलो, देखो, ठोकर जब लगती है तो चीख निकलती है ना। तो वही बात इसमें बताई है कि चीखती है
हर रुकावट ठोकरों की मार से बेड़ियां, बेड़ियां जानते हो जो है ना, हाँ जंजीर, बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे। देखो तो तीसरी पंक्तियां शायद कुछ अधूरी है, अधूरी है, किसने लिखा है? पूरी है, हाँ ऐसा ही है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अच्छी पंक्तियां। अब भाई कहीं पर भी लिखा हो लेकिन पंक्तियां अच्छी हैं। बिन पढ़े कुछ भी यहां मिलता नहीं यह जानकर, है ना, बिन पढ़े, हाँ बिन पढ़े कुछ भी यहां मिलता नहीं यह जानकर अब पढ़ाई कर रहे हैं लोग मेरे। बहुत बहुत अच्छी पंक्तियां। और कोई भैया बहन बोलना चाहे या फिर कुछ पंक्तियां लिख के लेके आए हो या कोई स्पीच लिख के लेके आए हो तो हमें जो हम हमारे शब्द में व्याख्यान कर रहे हैं। दे लो बहन, अब बोल रहा हूँ वीडियो बंद कर देंगे अगर वीडियो पे समस्या है तो। बताओ बहन। ये बार-बार इसको मना कर रही है। बहन बोलने दो ना, इसको मन है बोलने के लिए, बोलने दो, कोई गलत बात तो बोलेगे नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा वर्चस्व कम हो जाएगा बहन आप बोलो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। तो शिवाली बहन बंद करना है क्या वीडियो? चलो सर बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहन बोलना चाह रही है ना।